मेरे गांव में मेरे एक दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात थी। उन्होंने कहा यार कि आपको याद मुझे उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जुलाई अगस्त में जब बारिशें होती है ना पाकिस्तान में, तो हमारे गांव वाली साइड पे ना एक तालाब सा बना होता है पानी का, अभी भी है। तो जहाँ पर जानवर वगैरह पानी जाके पीने जाते हैं ना, तो जब जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं तो उस तालाब में मेंढक आ जाते हैं। तरह तरह के मेंढक आ जाते हैं। वो बड़े बड़े पीले कलर के मेंढक आते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो वो सिर्फ आती है जुलाई अगस्त में ही है, जब बारिशों का मौसम होता है। तो वो बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे यार कि मैं नोट कर रहा हूँ कि अभी वो मेंढक नहीं आ रहे। वो जुलाई अगस्त, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो उन मेंढक की आवाज़ नहीं आ रही आजकल ना। तो वो बता रहे थे कि यार ये कोई अच्छी अलामत नहीं है मेंढक गायब हो जाना, क्योंकि मेंढक जो ज़मीन के नीचे होते हैं तो मेरे ख्याल में वो ख़तरनाक कीड़े या फिर जो भी जहरीले कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो फसल उगती है फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो वो इस तरह कुछ बता रहे थे। तो वो सुन के बड़ी हैरत हुई यार। तो दोस्त के इस कहने का मतलब ये था यार कि हमारे गांव में भी, अब गांव के हद तक भी वो जो कुदरती चीज़ें थी, जो कीड़े थे, जो परिंदे थे, वो अब बहुत कम कम नज़र आना शुरू हो गए हैं जो पहले नज़र आते थे। किसी ज़माने में हम छोटे होते थे तो हम गाँव में हम देखा करते थे कि शाम के टाइम कौवे जो थे वो बड़ी तादाद में, सिर्फ सूरज गुरूब हो रहा था तो मोस्टली कौवे उस तरफ जा रहे होते थे बड़ी तादाद में। तो ये शाम के टाइम डेली हम देखा करते थे ऐसे। लेकिन उसके बाद हमने नोट किया कि वो अब कौवे भी जो है वो या तो उनकी तादाद कम होगी या फिर उन्होंने उस तरफ जाना छोड़ दिया है। तो अभी ये जब दोस्त ने बताया कि ये अब मेंढक भी कम होना शुरू हो गए हैं, तो बड़ी हैरत हुई यार कि हमारे मुल्क में इवन के गाँव में भी वो अब उस तरह के खूबसूरत परिंदे, उस तरह के खूबसूरत कीड़े, ये मेंढक वगैरह ये अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ये कोई सुन के बुरा ही लगा, अफसोस ही हुआ कि यार ये वो तो ये सुन के अफसोस ही हुआ यार, मेंढक जो थे वो खूबसूरती थी, वो बड़ी उनकी मखसूस ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। जो गांव में लोग रहते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि उनकी बड़ी ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। तो लोगों वो बता देते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया, अब बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए हम बाहर आ गए हैं। वो होते ही बड़े बड़े हैं, पीले कलर के मेंढक होते हैं। तो इसके अलावा छोटे छोटे परिंदे होते हैं, उसको पता नहीं टिमटमा कहते थे हम लोग, पंजाबी में टिमटमा ही कहते थे। आप पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा, उनको याद होगा टिमटमा मैं किसको कह रहा हूँ। बिल्कुल छोटा सा परिंदा होता है, बिल्कुल छोटा, इतना प्यारा होता है, वो कलरफुल होते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत होता है परिंदा। वो परिंदे अब गायब हो गए हैं गाँव में, वो भी नज़र नहीं आते थे। मेरे होते हुए वो गायब हो गए थे, उसके बाद वो नज़र नहीं आते थे। उसके अलावा मेंढक जिस तरह बताया वो अभी गायब होना शुरू हो गए। कौवे जो है वो उस तरफ जाना छोड़ दिया उन्होंने, जो जिधर सूरज गुरूब हो रहा था उधर जाना छोड़ दिया उन्होंने। तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें बड़ी बदल रही हैं। अभी ये आपको इसकी आवाज़ आ रही है कि एक कीड़ा है, कीड़ा, इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये पाकिस्तान में भी बहुत है। तो इस तरह के कीड़े, ये अभी आप बाजा आवाज़ आ रही होगी, ये पाकिस्तान में भी बहुत है, अभी भी गाँव में होते हैं। तो गाँव में कुछ यादें बड़ी ज़बरदस्त है, कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है जो हमने वक्त गुजरने के साथ साथ देखा यार बहुत कम हो गई चीज़ें, वो जो कि बड़ी हैरत होती है यार कि वो चीज़ें किधर चली गई हैं, क्या वजह क्या है, क्यों कम हो गई हैं। तो ये चीज़ें हुआ करती थी गांव में, आपको याद होगा। तो अब ये वो चीज़ें जो है बहुत कम होती जा रही हैं। तो कोरिया में शुरू में जब आए तो हमें तो परिंदे नज़र नहीं आते थे, इतना ज़बरदस्त घने जंगल इनके। हम पहले, इससे पहले, इस कंपनी से पहले मैं एक गाँव की साइड पर कंपनी होती थी, तो वहाँ पर मैंने बड़ा इन्जॉय किया उस गाँव को। तो क्योंकि गाँव उनके बड़े साफ़ सुथरे, बड़े प्यारे माहौल होता है गाँव में, तो मैं वहाँ पर काफ़ी अर्सा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा यार इतने ज़बरदस्त घने जंगल, ज़बरदस्त दरख्त होते थे, लेकिन उनमें परिंदे नज़र नहीं आते थे। कभी हमने परिंदा कभी देखा नहीं, तो गौर से देखते यार कहीं कोई परिंदा नज़र है, कोई परिंदा को नज़र आ जाता, चिड़िया टाइप वो इस तरह की परिंदा नज़र आ जाता, वरना परिंदे होते नज़र ही नहीं आते थे। इतना घना जंगल हो तो वहाँ पर परिंदे ना हो, तो ये तो बड़ी हैरत की बात है। हमारे पाकिस्तान में अभी भी परिंदे कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिंदे अभी भी काफ़ी हैं। इस तरह के दरख्त, अगर घने जंगल हो, अगर इस तरह के काफ़ी पौधे लगे हों, दरख्त हों, तो उसमें परिंदे लाजिम बैठते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।